मझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश के मनमानी रवैये से परेशान है वार्ड सदस्य। वार्ड सदस्यों का कहना है कि योजना का काम करवाकर 50% राशि भुगतान कर दी गई है और शेष बचे राशि के लिए सुबह शाम दरवाजे पर और ब्लॉक में दौड़ाया जा रहा है, जिसको लेकर वार्ड सदस्यों के द्वारा सूचना के अधिकार से भी मांग किया गया है। वार्ड सदस्यों के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को एक लिखित आवेदन देकर के योजना संबंधित शिकायत भी की गई है। मझौलिया प्रखंड कार्यालय के समीप 14 में से 10 वार्ड सदस्यों ने मुखिया के खिलाफ नाराजगी करते हुए प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन करने वालों में धनंजय कुमार भिखारी, देवान, गीता देवी, दिनेश मुखिया, मनोज ठाकुर, अली राज हुसैन सहित वार्ड सदस्य शामिल थे। वहीं इस संदर्भ में मझौलिया मुखिया सत्यप्रकाश से पूछने पर उन्होंने बताया कि राजनीति के तहत मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे विरोधियों के द्वारा वार्ड सदस्यों को उसका मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया जा रहा है, जो कि बेबुनियाद और निराधार है। बेतिया से रविरंजन पांडे की खास रिपोर्ट। मुखिया जी हमको बोले कि कुआं काम कराइए, हमने कुआं काम करा दिया और वो पेमेंट को लेके उनके पास हम गए तो बोले कि पेमेंट अभी नहीं आया है। हम गए थे 25 तारीख के बाद और 25 जनवरी के बाद, जबकि पेमेंट हम ई स्वराज पे जांच किए तो 21 तारीख को पेमेंट हो चुका था और हमको बार बार दरवाजे बुला रहे हैं, डेट दे रहे हैं कि हम पेपर से डाल देंगे, हमारे पंचायत भवन में आइए, ऑफिस में आइए। इस संबंध में आप जो है पदाधिकारी को लिखित आवेदन और हम जब तंग हो गए यहाँ वहाँ आने से तो हम सोचे कि हम प्रखंड विकास पदाधिकारी अपना जो भी है प्रॉब्लम हम रखेंगे और उनसे एक लिखित रूप में आवेदन भी दिए हैं, जो कि 25/1 को हम जमा किए हैं। अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं किया गया है। कौन पंचायत है? मझौलिया पंचायत में है। आपका क्या नाम हुआ? धनंजय कुमार। वार्ड नंबर 2 से हम वार्ड सदस्य हैं। है कि मनोज जी, आप अपने वार्ड में तुम्हारे काम हो रहा है, तुम्हारा काम एंट्री हो गया है, आओ हमको पीसी दे दो 40,000 रुपया और तुमको काम दे रहे हैं। और काम के लिए हम पीसी दे दिए 40,000 रुपया और योजना लोड भी नहीं है और बार बार हमको दोहराते हैं, धमकाते हैं और बोलते हैं एस्टिमेट भी बन गया है और एमबी भी बन गया, उसका पैसा आज तक निकासी नहीं हुआ, आपको नहीं मिला। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज ठाकुर, 10 नंबर वार्ड से। हम वार्ड नंबर 4 में 2 काम कराए तो मेरा पेमेंट आधा मिला है, आधा बाकी है और वार्ड के लोग के द्वारा मालूम चला कि आपका पेमेंट हो चुका है। कितना का काम कराए हैं आप? हम काम कराए हैं 4.5 लाख। कितना दिन पहले काम करा है? हमारा काम हो गया 4 महीने। अभी तक पेमेंट नहीं मिल पाया? आधा मिला है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम भिखारी दमान है। वार्ड सदस्य कितना वार्ड नंबर है? 4 है कि हमारे वार्ड नंबर 1 में अभी तक साल भर हो गया हम लोग को। मेरी मम्मी वार्ड सदस्य हैं, हम उनके पुत्र बोल रहे हैं। मेरी मम्मी अभी तक जो भी काम मैंने लोगों से उम्मीद की थी कि ये होगा, लेकिन मुखिया जी ये उम्मीद को पानी फेर रहे हैं। दूसरा चीज़ कि वार्ड नंबर 1 में एक काम भी मिला मुझे, गली नाली का नाला साफ़ करना था। उसमें क्या है कि मुखिया जी हमको बोले कि आप सफाई करवाइए, पेमेंट हम करवा देंगे। हम उसमें लगा दिए 80,000 85,000 रुपये लगा दिए अपनी निजी कोष से। काम हम हो गया, पेमेंट सब उठ गया। जहाँ तक हम ई शिवराज पे चेक कर रहे हैं, सब कुछ चेक करके पता चल रहा है कि हाँ 3.5 लाख रुपया हम मैंने पेमेंट उठ चुका है मेरे वार्ड से और हमको अभी तक 50,000 रुपया मिला है। जो हमारा लागत है उसमें भी वो पैसा नहीं मिल पाया। तो हम आप लोग से यही कोशिश करेंगे कि जेई हमारे जो ग्राम सेवक हैं, सबसे ज़्यादा अगर समस्या हम लोग को है तो जेई और ग्राम सेवक से है। इसलिए अभी हम लोग को पता भी नहीं है कि हमारे ग्राम सेवक कौन है, कहाँ है और कभी आके किसी से मिले भी नहीं है। सब काम बैठे बैठे हो जाता है? बैठे बैठे सब काम हो जाता है। योजना हम लोग 20 बार से 25 बार तक दे चुके हैं। कौन आपके जेई कौन है? जेई का नाम हम लोग को पता भी नहीं है, लेकिन कोई बोलता है तो हम लोग जान गए हैं कि अमन पाल नाम है उनका। कभी किसी वार्ड से वो मिले ही नहीं है। अगर फ़ोन करने पर वो किसी का फ़ोन उठा ले, ये तो भगवान भरोसा। वार्डों के द्वारा ये जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें कहीं ना कहीं राजनीति के ऋणित है वो लोग और मुझे इस राजनीति के मामले में मुझे बेइज्जत करने के वास्ते और मतलब बहुत सारे ऐसे बिना मतलब का आरोप लगा रहे हैं। और उनकी कमीशन की जो बात है तो मैंने पहले भी बताया है कि मैं मुखिया हूँ, अध्यक्ष हूँ इस पंचायत का, तो मैं ठेकेदार नहीं हूँ कि मैं उनसे कमीशन लूँ। ये इस चीज़ की अथॉराइज आप काम कराने और लेने की अथॉराइज हमारे पंचायत सचिव को है, तो उनको उस जवाब को देना है कि आप किस वेंडर से इस एजेंसी से काम कराया है, कहाँ वो अभी करता हुआ है, इसकी जवाब वो आपको दे देंगे। बाकी उन लोगों के द्वारा बहुत सारे आरोप आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वार्ड लोग के भी घर पे परेशानी होती है तो हमसे पैसे लेके जाते हैं और हमें भी दिक्कत होती है तो हम लोग भी पैसे मतलब एक दूसरे को देते रहते हैं। जैसे एक वार्ड की बेटी का अपने उसमें अल्ट्रासाउंड करवाना था तो 3,000 उसने मुझसे रुपया मांगा, मैंने फ़ोन पे पर उसको रुपया दिया,
तो मैं उसको कमीशन बोल दूं या उसको धमका दूं? दूसरी बात, एक वार्ड का बेटा का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उसने मुझसे बोला मुखिया जी कुछ पैसे दिए, मैंने उसको दिया। तो ये मैं भी आरोप लगा सकता हूँ, लेकिन उन लोग की सोच है वो अपना आरोप लगाएं। मेरी जो सोच है मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ। छोटे भाई के समान हैं लोग, वार्ड लोग हैं, नहीं समझ रहे हैं लोग, थोड़ी सी मिसगाइड हो गए हैं लोग। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ये लोग विचलित हो जाने के कारण, क्योंकि बहुत सारे वार्ड लोग मैंने 26 जनवरी को बुलाया था, वो लोग नहीं आ पाए। नहीं आए तो उन लोग के थोड़ा सा सोच में है कि मैं 26 जनवरी को नहीं गया, राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है, उसके विरोध में कहीं हमारे ऊपर कोई मुखिया जी कार्रवाई ना करवा दे या ब्लॉक सीओ में लिख ना दे, क्योंकि आपने एक राष्ट्रीय ध्वज का झंडा फहराने का आपने अपमान किया है। हमारे देश के जो शान है तिरंगा, उसका अपमान किया है आपने। अगर आप पंचायत भवन में नहीं आए झंडा फहराने, तो आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आप वार्ड में क्यों नहीं झंडा फहराएं? मैं आपकी इस मीडिया के माध्यम से पूछना चाहूँगा और इस चीज़ को उनको जवाब देना पड़ेगा कि आप अपने वार्ड में झंडा क्यों नहीं फहराएं अगर हमारे मतलब मेरे पंचायत में नहीं आए। तो 2-3 वार्ड हमसे खुद बोले थे कि भैया मैं इस इमरजेंसी में हूँ, 3 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, 4 दिन से हॉस्पिटल में हूँ, तो वो लोग नहीं आए तो अलग बात है। बाकी जो नहीं आए, जो आज मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने बचाव के लिए गलत मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस चीज़ से मैं उन लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। छोटे भाई के समान है, हमारे अपने घर की कमेटी है, घर के लोग हैं, तो उन लोगों में फिर 6 तारीख को पहले ही बताया था, 6 तारीख को एक डेट निकला, 6 तारीख को बैठकर इस चीज़ को कहीं ना कहीं से उन लोग क्या मन में चल रहा है उस चीज़ को हम दूर करेंगे। लेकिन बाकी आपके सामने आपका पक्ष है? मैं सत्य प्रकाश, मझौलिया मुखिया संघ अध्यक्ष। धन्यवाद।